पेट्रोलियम मसनूआत में होशरुबा इजाफा भी डॉलर की कदर में इजाफे की सूरत हाल को कंट्रोल न कर सका। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर फिर 200 रुपए से ऊपर हो गया। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर में 2 रुपए 58 पैसे इजाफा, डॉलर 200 रुपए 50 पैसे का हो गया। बढ़ती महंगाई के बायस मजदूरों के लिए होटल्स में सस्ता खाना नामुमकिन। कराची में होटल मालिकान कहते हैं अशिया सिर्फ महंगी होने से सस्ते खाने की फराहमी मुमकिन नहीं रही। लाहौर में हुकूमत के महंगाई कम करने के दावे धरे के धरे रह गए। आटा, चीनी, घी, कुकिंग ऑयल, चिकन, सब्जियों और फलों समेत तमाम अशियाए खौरनोश मजीद महंगी हो गई। मुल्क भर में बिजली का बदतरीन बहरान, अवाम परेशान। कराची से खैबर बिजली की घंटों घंटों लोड शेडिंग ने अवाम की चीखें निकलवा दी। बिजली का शॉर्टफॉल 7,793 मेगावाट की सतह पर पहुंच गया। दही मुल्क भर में गर्मी का राज। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर समेत दीगर शहरों में गर्मी से चेहरे मुरझा गए। सिंध और बलोचिस्तान के मैदानी इलाकों में सूरज का कहर जारी, शहरी बिलबिला उठे। आइंदा हफ्ते से गर्मी की शिद्दत में इजाफे का खदशा। महकमा मौसमियात ने एक और अलर्ट जारी कर दिया। वस्ती पंजाब में आला बारिश से गाड़ियों के शीशे टूट गए। दुआ सहरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश कर दिया गया। किसी ने अगवा नहीं किया, उम्र 18 साल है, शौहर के साथ जाना चाहती हूँ अदालत में बयान। अदालत ने उम्र के तयन के लिए मेडिकल कराने का हुक्म दे दिया। दुआ सहरा को शेल्टर होम भेज दिया। शादी के लिए 18 साल का कानून है। वकील की मीडिया से गुफ्तगू। यहाँ पर पेश भी हुई है। आपने भी देखा होगा कि बच्ची की उम्र इतनी है भी नहीं। बच्ची तकरीबन 15 साल से भी ऊपर की नहीं है, क्योंकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट या जो डॉक्यूमेंटेशन है, हमें अभी भी खतरा है क्योंकि पुलिस हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रही है। 4 साल तक जाती मफादात के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया गया। ये सिर्फ घड़ी और अंगूठी का मामला नहीं है। जाती मफादात के लिए अवाम की जेबें खाली की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को निशाने पर ले लिया। कहा ये नया इलेक्शन मांग रहे हैं लेकिन इस्तीफे नहीं देते। बल्दियाती इलेक्शन और एडमिनिस्ट्रेटर कराची के तकर्री के लिए एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी ने सर जोड़ लिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से एमक्यूएम के 8 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द में कुंवर नवीद जमील, सैयद अमीनुल हक, फैसल सब्ज़वारी, मोहम्मद हुसैन, ख्वाजा इजहार, जावेद हनीफ, हामिद नजर शामिल। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर भारत में सूरत हाल कशीदा। मुसलमानों का शदीद एहतजाज। भारतीय पुलिस ने इंतहा पसंदों के खिलाफ एक्शन की बजाय मुसलमानों को निशाने पर रख लिया। कानपुर में एहतजाज करने वाले 36 मुसलमान गिरफ्तार, 500 के खिलाफ मुकदमा दर्ज, कर्फ्यू नाफिज। आगरा में भी मुश्तिल मुसलमान सड़कों पर निकल आए, हिंदुओं के साथ झड़पें। बीजेपी तर्जुमान के गुस्ताखाना बयान पर मुस्लिम ममालिक का शदीद एहतजाज। ईरान में भारतीय सफीर की तलबी। अफगान तालिबान ने मोदी सरकार से जनूनियों को रोकने का मुतालिबा कर दिया। OIC का भी सख्त रद्द-ए-अमल। सऊदी अरब, दुबई, कतर समेत अरब ममालिक ने बायकॉट इंडिया की मुहिम ने जोर पकड़ लिया। बड़ी तादाद में स्टोर से भारतीय मसनूआत हटा दी गई। बीजेपी रहनुमाओं के तौहीन आमेज बयानात पर पाकिस्तानी क़यादत का शदीद रद्द-ए-अमल। सदर आरिफ अलवी ने कहा, तौहीन आमेज और मुतनाज़िर बयानात से दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात मजबूत हुए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था फैशिस्ट मोदी की क़यादत में भारत मजहबी आज़ादियों को पामाल कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ने ट्वीट में लिखा, भारतीय हुकूमत को जिम्मेदारान को सजा देनी चाहिए। मरियम नवाज बोली, बदजुबान एहसास से आरी और हदों से बढ़ जाने वाले को इबरत का निशान बनाते हैं। इमरान खान, हमजा शहबाज, मौलाना फजलुर रहमान, शहरी रहमान, असद उमर, फवाद चौधरी का भी इजहार मजम्मत। भारतीय नाज़िमुल उमूर की महकमे ख़ारिजा तलबी, पाकिस्तान ने सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करा दिया। अफवाज पाकिस्तान की हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की शदीद मजम्मत। DGISPR ने ट्वीट में लिखा, ये अमल मुसलमानों और दीगर मज़ाहिब के साथ नफरत की निशानदेही करता है। भारत में मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ नफरत अंगेज सलूक रवा है। कनाडा में सफेद फॉर्म दहशतगर्द के हाथों मारे जाने वाले पाकिस्तानी खानदान की पहली बढ़ती कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की क़यादत में इस्लामोफोबिया के खिलाफ रैली, मुसलमानों समेत सैकड़ों अफराद की शिरकत। कनाडा में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, ये नाकाबिल कबूल है, जस्टिस ट्रूडो का शिरका से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जापानी कंपनीज को दरपेश तमाम मसाइल एक हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। जापानी कंपनियों के मसाइल के हल के लिए कमेटी कायम कर दी। वज़ीर आज़म से जापानी कंपनियों के वक्त की मुलाकात। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। पहले ही 13 जमातों का ग्रैंड इत्तेहाद है, अब शहबाज शरीफ कौन सा ग्रैंड इत्तेहाद चाहते हैं? साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद का वज़ीर आज़म के बयान पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में लिखा, साम्राज्यी ताकतें हमारी माशियत तबाह करके एटमी ताकत छीनना चाहती हैं। बाबर आवान बोले, शरीफ खानदान के मुकदमात लाहौर से बाहर मुंतकिल होने चाहिए। सदर ममलिकत की जानिब से ओवरसीज पाकिस्तानियों के वोट के तरीकाकार से मुतालिक बिल में तरमीम वापस करने के फैसले के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने कहा कि अदालत किस चीज को कलअदम करार दे, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। क्या ये अदालत पार्लियामेंट से इसके इख्तियार वापस ले लें? सुप्रीम कोर्ट ने बहाउद्दीन ज़किया यूनिवर्सिटी के जाली तलबा को इम्तिहान देने की इजाजत दे दी। कमेटी से 2 हफ्तों में स्टूडेंट्स के दाखिलों पर रिपोर्ट तलब। वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ कहते हैं, 14,000 जाली तलबा के दाखिले सामने आए। एक सेशन में 14,000 दाखिले समझ से बाहर हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स, केस की समाअत कमेटी रिपोर्ट आने तक मुलतवी। सवात के जंगलात में लगने वाली आग पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। तहसील कबिल के इलाके देवलई के जंगलात में लगी आग बुझाने की कोशिशें जारी। नाचिया टॉप बराबंडई की पहाड़ी पर भी अचानक आग भड़क उठी। इंतजामिया के मुताबिक टीमें बरीकोट के इलाके कड़ाकड़ में भी आग पर काबू पाने में मसरूफ। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन 2022 का बाकायदा आगाज। सरकारी हज स्कीम के तहत रात गए 327 आज़मीन हज इस्लामाबाद से मदीना मुनव्वरा रवाना। लाहौर एयरपोर्ट से रात गए दूसरी प्रवास के जरिए 220 आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। गवर्नर पंजाब मलिक रहमान ने आज़मीन हज को रुखसत किया। मुल्तान से पहली हज प्रवास आज शाम 4:30 बजे सऊदी अरब रवाना होगी। भारतीय फौज ने कश्मीरी अवाम पर जिंदगी तंग कर दी। मकबूजा वादी में फौजी ऑपरेशन में इजाफा, शहरी घरों में महसूर। काबिज फौज ने श्रीनगर समेत वादी भर का मुहासरा कर लिया। घर घर छापे जारी। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल, खवातीन और बच्चों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। वादी में भारतीय मज़ालिम के खिलाफ अवाम से रापाए एहतजाज।
بھارت میں سکھوں کی علیحدگی پسند تحریک خالستان موومنٹ ایک بار پھر زور پکڑنے لگی۔ ہندو انتہا پسندانہ نظریات سے پریشان سکھ برادری علیحدہ وطن کے لیے دوبارہ منظم ہونے لگے۔ امرتسر میں ہزاروں سکھ جمع ہو گئے۔ فضا خالستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ روس پر پابندیاں اور عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی قیمتیں۔ امریکہ نے ایرانی تیل پر پابندیوں میں نرمی کا انتہا دے دیا۔ دونوں ممالک میں ایٹمی معاہدہ ہونے پر یومیہ 5 سے 10 لاکھ بیرل ایرانی تیل آ سکتا ہے۔ بنگلہ دیش کے شہر چٹاگانگ میں اسٹوریج ڈپو میں آتش زدگی اور دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 49 ہو گئی۔ دھماکے اور آگ سے جھلس کر 150 افراد زخمی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے میں قیمتی جانی نقصان پر افسوس کا اظہار کیا اور بنگلہ دیشی حکومت اور عوام سے اظہار ہمدردی کیا۔ امریکہ میں عوامی مقامات پر فائرنگ کے واقعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ پنسلوینیا اور ٹینیسی میں فائرنگ کے 2 مختلف واقعات میں 9 افراد ہلاک، 25 سے زائد زخمی ہو گئے۔ فائرنگ کے متواتر واقعات سے عوام میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ برطانوی وزیر اعظم کی کرسی ڈگمگانے لگی۔ اپوزیشن ارکان نے بورس جانسن کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ تحریک عدم اعتماد پر آج ووٹنگ کی جا رہی ہے۔ عدم اعتماد کی کامیابی کی صورت میں انہیں گھر جانا پڑ سکتا ہے۔